अडानी ग्रुप स्टॉक्स को लेके जो है एक न्यूज़ आ रही है। 3 कंपनियों को एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन को अब जो है यानी कि जो एएसएम फ्रेमवर्क है सेबी का, जो कि एडिशनल जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि शेयर में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए एएसएम फ्रेमवर्क के अंदर किसी स्टॉक को जो है डाला जाता है। तो अब इन तीनों कंपनियों को, यानी कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और अडानी ग्रीन को जो है, इन तीनों कंपनियों को जो है एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया गया है। हेडलाइन आप पढ़ेंगे, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल, अडानी ग्रीन मूव्ड आउट ऑफ एएसएम फ्रेमवर्क। आगे अगर देखेंगे तो पता चलेगा बीएसई एंड द एनएसई हैज़ रिमूव्ड अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड टोटल गैस फ्रॉम द एएसएम और एडिशनल सर्विलेंस फ्रेमवर्क। The ASM framework is intended to enhance market integrity and protect the interest of investors। तो ASM फ्रेमवर्क जो बनाया गया है सेबी की तरफ से, वो इसलिए बनाया गया है कि जब सेबी को लगता है कि किसी स्टॉक में जो है कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो उसको उस पर एडिशनल एक नज़र रखने के लिए, यानी कि सेबी जो है उस पर एक नज़र रखती है, तब जो है वो एक कंपनी को जो है, जो ASM फ्रेमवर्क है, एडिशनल सर्विलेंस मीजर फ्रेमवर्क जो है, उसमें जो है उस स्टॉक को उस लिस्ट में डाल देती है कि ये स्टॉक जो है हमारी नज़र में है कि इस स्टॉक में कोई गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। तो जब कभी भी कोई कंपनी एएसएम फ्रेमवर्क में जाती है तो काफ़ी इन्वेस्टर जो है ऐसे होते हैं जो उसमें बाइंग करना जो है अवॉइड करते हैं, यानी कि उस कंपनी को जो है बाई नहीं करते हैं। और जो है जब कोई कंपनी जो है एएसएम फ्रेमवर्क से बाहर आती है तो उसमें कभी कभी अच्छी खासी बाइंग, यानी कि जो इन्वेस्टर एएसएम फ्रेमवर्क में जाने के बाद कंपनी को जो है अवॉइड करते हैं बाई करने से, वो जो है उसके बाहर आते ही जो है कंपनी में बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कंपनी को बाई कर लेते हैं। तो सेम सिचुएशन जो है हमें तीनों कंपनियों में जो है मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। किसी भी एक कंपनी में या तीनों कंपनियों में बड़ी बाइंग जो है आती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो तीनों कंपनियां हैं ये मंडे से जो है एएसएम फ्रेमवर्क के बाहर जो है मार्केट में ट्रेड करेंगी। बीएसई और एनएसई दोनों से ही जो है, जो एडिशनल सर्विलेंस मीजर है यानी कि एएसएम है, उससे जो है बाहर ये कंपनी जो है ट्रेंड मंडे के दिन करती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ ही एक ही न्यूज और है, पहले आपको पता हो या नहीं हो मैं बता देता हूँ। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली का जो इंडिया इंडेक्स है, उससे 2 कंपनियों को जो है, अडानी ग्रुप की 2 कंपनियों को बाहर किया गया था, जिनमें एक कंपनी है अडानी टोटल गैस और दूसरी कंपनी है अडानी ट्रांसमिशन। यानी कि इन 3 कंपनियों में से ये जो 2 कंपनियां हैं, इनको MSCI इंडिया इंडेक्स जो है उससे बाहर कर दिया गया है, जो कि अभी नहीं लागू होगा। 31 मई जो है उसकी कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी कि 31 मई के बाद ये जो 2 कंपनियां हैं MSCI इंडेक्स से बाहर कर दी जाएंगी। और सेम वजह से जो है फ्राइडे के दिन अडानी ग्रुप के जो स्टॉक हैं, या फिर मेनली अगर हम देखें तो अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन, इन दोनों में भारी गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। MSCI से एग्जिट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अडानी ट्रांसमिशन को जो है नुकसान हो सकता है 201 मिलियन डॉलर का, यानी कि 201 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है हमें देखने को मिल सकती है अगर MSCI से एग्जिट होता है। तो इस्टीमेट जो लगाए जा रहे हैं टोटल गैस के, वो 186 मिलियन डॉलर के लगाए जा रहे हैं, और अडानी ट्रांसमिशन के जो है 201 मिलियन डॉलर के जो है इस्टीमेट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, MSCI ये इस तरह से काम करता है कि ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं, उसमें जो है बाइंग वहाँ से की जाती है। अब कोई कंपनी ऐड होती है तो समझिए कि उसमें जो है उसके कुछ स्टॉक नहीं, मतलब काफ़ी सारी बड़ी बाइंग जो है उसमें की जाएगी। तो कंपनी बाहर निकलने का मतलब क्या है कि MSCI की तरफ से जो है एग्जिट इन दोनों कंपनियों से कर दिया जाएगा। तो सिंपल ये समझिए कि कंपनी को खरीदना और बेचने वाली सिचुएशन है। अगर बाहर जाएगी तो बिकवाली कंपनी में होगी, और बिकवाली कितनी होगी आपको मैंने बता दिया है, 201 मिलियन के ट्रांसमिशन में और 186 मिलियन डॉलर की जो है अडानी टोटल गैस में। टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 18 मिलियन शेयर जो हैं ऑफलोड होंगे दोनों ही कंपनियों के, यानी कि 18 मिलियन शेयर जो है कंपनी जो है निकाल देगी। टोटल वेटेज की बात करें तो MSCI इंडेक्स में जो है अडानी टोटल का वेटेज है 0.34, और अडानी ट्रांसमिशन का है 0.34, और अडानी टोटल गैस का है 0.31। आगे जो है यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया फ्राइडे के दिन गिरे थे, तो अडानी ट्रांसमिशन जो है 28 रुपये 25 पैसे तक गिर गया था,
और अडानी टोटल गैस जो है 35 रुपये 75 पैसे यानी कि 4.18% तक जो है गिर गया था इस न्यूज के आने के बाद। हिंडनबर्ग का जो क्लास है पूरा, यानी कि जो पूरा क्राइसिस है वो आप सभी लोगों को पता है। जनवरी 24 को जो है आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप पे कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक है उनमें मैनिपुलेशन हो रही है और फ्रॉड के आरोप जो है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से जो है लगाए गए थे। आरोप कब तक साबित होते हैं, क्या सही साबित होते हैं, गलत साबित होते हैं, वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि उस पर जो है मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है। हालांकि एएसएम से जो शेयर आउट हुए हैं तो मंडे के दिन हमें तीनों ही इन कंपनियों में थोड़ी तेज़ी या बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी जो अडानी ग्रुप के स्टॉक हैं वो लगभग 50% के क्रैश के साथ, यानी कि लगभग 50% तक के क्रैश के साथ अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो सिंपली सजेशन ये है कि जो सेफ ट्रेडर हैं, जो सेफ ट्रेडिंग करते हैं, सेफ बाइंग करते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है। हालांकि जो रिस्क लेना चाहते हैं अडानी ग्रुप में रिस्क ले सकते हैं, बड़ा डिस्काउंट जो है अडानी ग्रुप स्टॉक में अवेलेबल है। तो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड जिनको जो है पसंद है वो अडानी ग्रुप में जा सकते हैं, किसी भी स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।